छोटी बहन की बड़ी दुनिया। रवि और उसकी छोटी बहन कृति दोनों एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी मां का देहांत तब हो गया था जब कृति मात्र 5 साल की थी। जो उम्र में 8 साल बड़ा था, तभी से अपनी छोटी बहन की माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी निभा रहा था। पिता ने भी दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन सौतेली माँ का रवैया कभी भी रवि और कृति के प्रति स्नेहपूर्ण नहीं था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सौतेली माँ ने रवि और कृति के प्रति अपनी बेरुखी साफ जाहिर कर दी थी। घर में उनके लिए कोई जगह नहीं बची थी। रवि ने उसी दिन ठान लिया था कि वह अपनी बहन की पूरी जिंदगी संवारने के लिए जिएगा, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों। दिन भर छोटी छोटी मजदूरी करता और रात में अपनी बहन को कहानियां सुनाकर सुलाता। कृति के लिए उसका भाई ही सब कुछ था, उसका परिवार, उसकी दोस्ती, उसका सहारा। हर सुबह रवि कृति को स्कूल छोड़ने जाता और दिन भर मेहनत मजदूरी करता। घर का खर्च चलाना मुश्किल था, लेकिन रवि कभी भी कृति के लिए किताबों और जरूरत की चीजों की कमी नहीं होने देता। उसके लिए कृति की शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी। जब भी कृति को कोई नई किताब चाहिए होती, तो रवि अपने हिस्से की भूख भी सह लेता, पर कृति की जरूरतें पूरी करता। कृति पढ़ाई में बेहद होशियार थी। गांव के स्कूल में उसकी गिनती हमेशा अव्वल आने वालों में होती थी। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि वह अपने भाई को एक सुखमय जीवन दे सके। वह अक्सर रवि से कहती, भैया, एक दिन मैं बड़ी डॉक्टर बनूंगी, फिर हम शहर में एक बड़ा सा घर लेंगे और आपको कभी काम नहीं करना पड़ेगा। रवि उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता और सोचता, मेरी बहन का सपना पूरा हो, इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। समय बीतता गया और कृति अब कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर जाने की तैयारी कर रही थी। रवि ने दिन रात मेहनत करके उसकी कॉलेज की फीस जमा की। कृति को अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया और वह शहर चली गई। हालांकि रवि ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कृति को भेजा था, पर उसकी आंखों में उम्मीद थी कि कृति एक दिन डॉक्टर बनकर लौटेगी। कृति जब कॉलेज में आई तो उसकी पढ़ाई और भी कठिन हो गई। वह रोजाना रातों को जागकर किताबों में डूबी रहती। रवि भी अपनी बहन की इस मेहनत को देखकर गर्व महसूस करता था। वह हर महीने कृति के खर्चों के लिए पैसे भेजता था, भले ही इसके लिए उसे अपने खुद के खर्चों में कटौती करनी पड़ती। रवि ने कभी भी कृति को यह एहसास नहीं होने दिया कि वह कितनी मुश्किलों में जी रहा है। लेकिन समय के साथ रवि की आर्थिक हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। गांव में काम मिलना मुश्किल होता जा रहा था और जो भी थोड़ी बहुत आमदनी होती थी, वह कृति की पढ़ाई और रहन सहन पर खर्च हो जाती थी। रवि अब खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करने लगा था, लेकिन उसने कभी भी कृति के सामने अपनी परेशानियां जाहिर नहीं की। एक दिन कृति का कॉलेज में आखिरी साल आ गया। उसने अपने भाई को फोन किया और कहा, भैया, अब बस 1 साल और है, इसके बाद आप मुझे कभी चिंता करने का मौका नहीं देंगे। मैं डॉक्टर बनते ही सबसे पहले आपका ख्याल रखूंगी। रवि ने उसकी बात सुनी और खुश हो गया, लेकिन उसकी आवाज में छुपा दर्द कृति को समझ नहीं आया। रवि ने कृति की इस आखिरी साल की पढ़ाई और फीस के लिए उधार लेने का फैसला किया। उसने गांव के कुछ पैसे वालों से उधार लिया, यह सोचकर कि कृति के डॉक्टर बनने के बाद वह सब चुका देगा। लेकिन वह जिन लोगों से पैसे ले रहा था, वे सीधे साधे नहीं थे। वे दबाव डालने वाले लोग थे और समय पर उधार नहीं चुकाने पर खतरनाक अंजाम की धमकियां देने लगे थे। रवि ने यह सब कृति से छुपाया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन की पढ़ाई में कोई बाधा आए। वह हर रात सोचता कि कैसे वह इस स्थिति से बाहर निकलेगा, लेकिन हर दिन उसकी समस्याएं और गहरी होती गईं। उधार देने वाले लोगों का रवि पर दबाव बढ़ता जा रहा था और वे अब उसे धमकियां देने लगे थे। एक रात जब रवि बेहद परेशान था, वह अपने दोस्तों से सलाह लेने गया, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। वह रात भर सोचता रहा कि कैसे कृति को इस परिस्थिति से बचाए और उसे डॉक्टर बनने दे। उसकी आंखों में कृति की वो मासूम मुस्कान घूमती रही, लेकिन उसका दिल एक बड़ा फैसला ले चुका था। जब कृति कॉलेज से घर आई तो उसने देखा कि घर में सब बिखरा हुआ था। उसका दिल घबराने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आया, रवि का। उसकी आवाज में डर और थकावट थी। उसने धीमी आवाज में कहा,
कृति, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे हर मुश्किल से बचाने की कोशिश कर रहा था, पर अब मैं और नहीं कर सकता। कृति की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। भैया, आप कहाँ हो? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने चीखते हुए पूछा, लेकिन फोन कट चुका था। कृति ने हर जगह रवि को ढूंढा। वह पुलिस स्टेशन, अस्पताल, हर जगह गई, लेकिन रवि का कोई अता पता नहीं था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसे शहर के पुल के नीचे रवि की लाश मिली। उसने अपनी जान दे दी थी, यह सोचकर कि कृति को अब वह समस्याओं से बचा लेगा। कृति का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसकी सारी दुनिया उजड़ चुकी थी। वह अपने भाई के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और उसकी चीखें पूरे आसमान को चीर रही थीं। उस दिन के बाद से कृति का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह पहले जैसी कभी नहीं रही। अपने भाई की मौत का सदमा उसके दिल पर हमेशा के लिए छा गया। डॉक्टर बनने का उसका सपना अधूरा रह गया, क्योंकि उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, उसका भाई, अब उसके साथ नहीं था। कृति का हर दिन उसी गहरे दुख के साथ शुरू होता और खत्म होता, जिसमें वह भाई के बिना अकेली पड़ चुकी थी। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में किसी भी समस्या को अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना चाहिए कि वह हमें घातक कदम उठाने पर मजबूर कर दे। किसी भी मुश्किल का सामना अकेले करने की बजाय अपने प्रियजनों के साथ उसे साझा करना चाहिए। कठिनाइयों का समाधान हो सकता है, लेकिन अगर हम अपने दर्द और संघर्षों को दूसरों से छिपाएंगे, तो यह हमारे लिए और भी बड़ा बोझ बन सकता है। रवि ने अपने दिल की परेशानियां बहन से साझा नहीं की। उसकी समस्याएं उसे अकेले ही घुटन में ले गईं। अगर उसने कृति से अपने दिल की बात कही होती, तो शायद कृति उसकी मदद कर पाती, या दोनों मिलकर कोई रास्ता निकाल सकते थे। जीवन में संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को खोने का दर्द ऐसा होता है जिसे वापस नहीं बदला जा सकता। इसलिए समय रहते अपनी समस्याओं को साझा करना चाहिए। दुख और संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन आत्महत्या कभी भी इसका समाधान नहीं हो सकता। जीवन अनमोल है और किसी भी परिस्थिति में हमें अपनी उम्मीदों को नहीं खोना चाहिए। धन्यवाद।